बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी पूरियों की रेसिपी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और उतनी ज़्यादा फुली हुई और मज़ेदार सी भी ये बनके तैयार होती हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ इसकी सीरीज़ की सारी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हलवा भी था और चने का सालन भी था, और इसके अलावा आलू की जो तरकारी है ना वो भी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। और कोशिश की है मैंने कि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो झटपट सी रेसिपी हो और आपका जो संडे का जो नाश्ता होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाए। इतवार के दिन जो है आपको पता है थोड़ा स्पेशल होता है, इसीलिए हम लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें हम ना ही अंडा, ना ही दही, ना ही कोई घी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही झटपट रेसिपी है। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ऐड कर लेंगे किसी खुले से बर्तन में, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके बाद मैंने हाफ़ कप के करीब ही इसमें पानी ऐड किया है। रूम टेम्परेचर वाला पानी मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा हम लोग ना सॉल्ट को इसी में जो है वो डिज़ोल्व कर लेंगे इस तरह से। पूरियाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाज़ार जैसी इसीलिए बनती है क्योंकि उसमें जो है ना वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मैदा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मैदे को भी और वाइट वाला जो आटा मिलता है ना उसको भी, जिसको हम लोग अक्सर होल वाइट फ्लावर कहते हैं। तो इन दोनों को ना हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ऑल पर्पस फ्लावर जो है मैदा उसको भी, और इसके साथ होल व्हीट फ्लावर को भी। तो इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करना है, ठीक है। तकरीबन 2 कप भर के जो है ना मैं इसमें वाइट वाले आटे की यूज़ कर रही हूँ, और 1 कप भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदे का। इससे क्या होगा, जो हमारी पूरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फूली फूली सी, सॉफ्ट सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार होगी। हमें इसमें कोई भी दही की और अंडे वगैरह की जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ना हमने इस स्टेज में इसमें कोई भी घी या तेल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें इसको खस्ता नहीं बनाना, हमने इसको सॉफ्ट सा बनाना है। तो इसके लिए हमें इस स्टेज पे इसके अंदर कोई भी ऑयल, घी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हाथ की मदद से ना हम इसको अच्छे से पहले गूंद दे देंगे इस तरह से। और ये देखिए मैंने गूंद दे दी है। इस पे ऊपर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब थोड़ा सा ऑयल जो है ना हाथ की मदद से इस तरह से इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड करके रख दूँगी। ऊपर से हम ऑयल जब लगाएंगे ना तो इससे ज़बरदस्त सा हमारा आटा भी गूंदेगा और सॉफ्ट सा, और पूरियाँ भी बड़ी मज़ेदार सी बनेंगी। तो बस अब मैं ना इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से रेस्ट पर हो जाए और अच्छे से ये नरम हो जाए और मज़ेदार सा हो जाए, ठीक है। ये देखिए 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और हमारा आटा देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और इसको देखिए थोड़ा सा हमने जस्ट गूंद दे देनी है, और ताकि ये और भी ज़्यादा नरम हो जाए। इसकी देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। थोड़ा थोड़ा ना मैंने हाथ में हल्का हल्का जस्ट मैं हाथ को गीला करी हूँ, और इसको इस तरह से ना मैं इसको गूंद दे रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रे भी रेडी कर लेती हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ऑयलिंग कर देनी है। ऑयल करने का मकसद ये है क्योंकि हमने ना इसमें पेड़े बना के रखने हैं, और उसको जो है हम लोगों ने ऑयल इसलिए करना है ताकि पेड़े जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हों, इसीलिए पहले हमने ऑयलिंग करनी है। आपने देखा होगा जैसे हम बाज़ार से पूरियाँ लेते हैं ना तो उसमें भी इसी तरह से होता है, और काफ़ी जो पूरियों के जो पेड़े होते हैं वो काफ़ी ऑयली हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो स्प्रेड कर देंगे। पहले हम लोगों ने एक ही साइज़ के जो है पेड़े बना लिए थे, और इसके ऊपर और नीचे भी हमने ऑयल लगा लिया है। इसके बाद ना हमने सारे जो पेड़े हैं उसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए साइड पे रख देना है, और एक एक पेड़ा करके ना हम इसको बेलते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने काउंटर पे ऑयलिंग कर लेनी है इस तरह से, और क्योंकि हम लोगों ने जो पेड़ा जो है उसको अच्छे से बेलना है तो हमने सबसे पहले ऑयल लगाना है, और उसके बाद जो हमारा रोलिंग पिन होगा ना उस पर भी थोड़ा सा हम लोगों ने ऑयलिंग कर लेनी है। उसके बाद ना इस तरह से हाथ की मदद से भी हम इसको अच्छे से देखिए प्रेस कर लेंगे इस तरह, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको रोलिंग पिन की मदद से ना हल्का हल्का जस्ट देखें बेलना है। ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं करिएगा, क्योंकि ये है कि हमारी जो पूरी है ना वो टूट ना जाए। बस इस तरह से हम लोगों ने इसको घुमा घुमा के इस तरह से बेलते जाना है।
और कोशिश करना है कि थोड़ा सा जो है हमारी जो रोटी है, हमारी जो पूरी है, थोड़ी बारीकी हो। इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा, इसकी शेप पे मत जाइएगा। शेप जो है जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये देखें इस तरह से कितनी ज़्यादा नरम और मज़ेदार से हमारी बन रही है ना। तो इसी तरह से पतली सी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल जो है काफ़ी हद तक गरम कर लिया है और नीचे फ्लेम भी जो है ना वो मैंने थोड़ी हाई रखी है। गरम ऑयल में हमने जाते साथ ही, जैसे हमने इसमें ऐड करना है कि जाते साथ ही हमारी पूरी जो है वो बन जाए। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इसमें आपने ऑयल जो है ना वो बहुत हाई रखना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म रखिएगा, क्योंकि जब हम बाज़ार से लेते हैं ना तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ गर्म ऑयल में जो पूड़ियाँ डलती हैं। और उसके बाद हमने इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक के लिए ना एक साइड पे और दूसरी साइड पे जस्ट पलटना है और फ़ौरन जो है हमने इसको निकाल लेना है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। जैसे ही हमने इसमें पूड़ी को ऐड किया वो फूलने लग जाएगी, थोड़ा प्रेस करते रहेंगे और फ़ौरन जो है वो हमने अपने ऑयल से जो है इसको निकाल लेना है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन और बहुत सॉफ्ट ही बनेगी। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी पूड़ियाँ जो है ना वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सॉफ्ट मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इसकी सीरीज़ की सारी जो रेसिपीज़ है ना वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी उनको चेक कर सकते हैं, जिसमें आलू की तरकारी है और चनों का सालन है। और इसके अलावा हमारा जो हलवा है ना, हलवाई स्टाइल, वो भी बहुत झटपट सी इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने संडे को बेहतरीन सा बनाएं और सब घर वालों को खिलाएं, क्योंकि इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में यार। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।